भस्त्रिका प्राणायाम करना, ऐसे 5-10 मिनट लंबे लंबे श्वास भरना। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आज के परिप्रेक्ष्य में। योग सबसे बड़ा उपचार है, योग सबसे बड़ा उपचार है, योग सबसे बड़ी औषधि है। और अब जबकि चारों ओर से लोग बेबस दिख रहे हैं, योग अपने भीतर का शुद्धिकरण है, ये भीतर का सशक्तिकरण है, ये भीतर का जागरण है, पूर्ण जागृति। और भोर में इतना दिव्य वातावरण है, भोर में ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मानंद बरसता है, भगवान की कृपा बरसती है। और भगवान की इस बरसती हुई कृपा को अनुभव तो करो। और भस्त्रिका प्राणायाम पूज्य साध्वी देवप्रिया जी ने एक भजन लिखा है, चलो उसी का आनंद कराते हैं कि हे प्रभु, हे दाता, हे विधाता परमेश्वर, तो हम पर सुख बरसा, ज्ञान की वर्षा कर, अपने प्रेम की करुणा की वर्षा कर, हमारे सारे रोग सारे दुख दारिद्र्य को हर प्रभु, हे हरि, आप तो साक्षात हरि हैं। ऐसी दिव्य भाव चेतना के साथ देखो, आपकी 37 ट्रिलियन सेल्स। ये भस्त्रिका प्राणायाम, दिस इज नॉट ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो है ये, इससे 37 ट्रिलियन सेल्स आपके ऊर्जा से भर जाते हैं। और एक एक सेल के 7 बिलियन बेस पेयर का डीएनए का कंपोजिशन है, कितने जीन्स क्रोमोसोम्स का एक ये कंपोजिशन संघात है। एक एक सेल, मैं बोलता हूँ 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी एंड 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। इस पिंड में सारा ब्रह्मांड है। भस्त्रिका प्राणायाम से 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंचकोश, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, अंतःकरण से तुष्ट है। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा दिव्यता से आप्लावित हो जाती है। तुम पूरी ऊर्जा से लबालब भर जाते हो। बस उस ऊर्जा को महसूस तो करो, सामान्य मध्यम या तीव्र गति से करो। एक भस्त्रिका प्राणायाम से केवल भारतवर्ष का नहीं, सारे संसार का कोरोना और रोना धोना ठीक हो सकता है अकेले इस एक प्राणायाम से। अब कैसे इस बावड़ी दुनिया को कोई समझाए? पागलों की तरह चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, हमको कोई बचा लो, हमको कोई ऑक्सीजन दे दो। अरे ऑक्सीजन तो तेरे भगवान ने तुझे पूरे ऊपर सब प्रकार की प्रेम की करुणा की वृष्टि कर रहे हैं। तो स्वीकार करना तो सीख, स्वीकार्यता तो अपने भीतर पैदा कर। सामान्य, मध्यम और जो जवान बच्चे हैं वो तेजी से करो। और तुम्हारी 7 पीढ़ियों को भी कोई बीमारी हो जाए तो, तुम्हारी लाइफस्टाइल डिजीज मिसिंग, और जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों में भी कोई रोग था, चाहे बीपी का, शुगर का, थायराइड का, आर्थराइटिस का, अस्थमा का, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज का, कोई फिजिकल, कोई मेंटल प्रॉब्लम थी,
लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज की चैन टूटेगी। और जिसके लिए सारे संसार ने हाथ खड़े कर दिए थे ना कि ये रोग तो मिटने वाला नहीं, भी वो भी मिटता है, हमने मिटाया है। और ये तीनों चीजें हमने यहाँ की हैं। प्रार्थना पूर्ण हृदय से प्राणायाम। अब देखो, मैं तो इसको थोड़ा मध्यम और तीव्र गति से भी करूंगा, लेकिन आप अपने शक्ति के अनुसार करना, यथाशक्ति करना, लेकिन करना सबको है। एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं। अखंड योग साधना, प्रचंड योग साधना। जो ऐसे भस्त्री का बोले बाबा जी इतना कर लिया फिर कोरोना का होगा। देखो, आदमी बड़ा लालची है, आदमी बहुत लालची है। ये ऑक्सीजन भी पैसे में बेचता है। अच्छा बताओ, इस वातावरण में या योगग्राम निरामयम में तो करीब 22% ऑक्सीजन है, बाकी नाइट्रोजन और कुछ माइनर गैसेज है। और ये यहाँ ऑक्सीजन में भी फिर कुछ दूसरी चीजें मिल जाती हैं, बाकी जगह पोल्यूशन और तमाम चीजें। यहाँ ऑक्सीजन को और हम उसमें वैल्यू एडिशन करके यज्ञ के धूम्र से उसमें अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल पावर भर के आपको मेडिकेटेड एयर देते हैं। यहाँ पर कैसी एयर देते हैं? मेडिकेटेड एयर, नैनो मेडिकेशन करके उस प्राण को ही। चलो, ये तो ऐसे हुआ। 3 चीजें कमजोर पड़ गई आदमी की। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कमजोर पड़ गया आदमी का। क्या कमजोर पड़ा है बोलो? दूसरा पाचन तंत्र। दूसरा क्या कमजोर पड़ा बोलो? कपालभाति करो। तीसरा उसका नाड़ी तंत्र कमजोर पड़ गया। क्या पड़ गया बोलो? 3 तंत्र कमजोर पड़ गए। इससे उसका तन का बल, उसका मनोबल, उसका प्राण बल कमजोर पड़ गया। फिर आत्म बल और ब्रह्म बल उसका क्षीण हो गया। और यही रोगों का कारण है। तन का बल, तन बल, मनोबल, प्राण बल क्षीण होने से, कमजोर होने से उसका आत्म बल और ब्रह्म बल कमजोर पड़ गया। फिर लुटेरे लूट रहे हैं तुमको। सब कपालभाति करो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। इन लुटेरों की लूट से हम आपको बचाते हैं। लूट खसोट बहुत हो रही है। आधा आधा एक एक घंटा आपको कपालभाति अनुलोम विलोम कराते हैं हम। अब सुनो, ये पूरी राम कहानी, पूरी रोगों की कहानी, पूरे संसार के दुख दर्दों की कहानी, सारी वेदना का मर्म। कुछ योग विरोधी ताकतें, कुछ भारत विरोधी ताकतें, कुछ मानवता की ही विरोधी ताकतें। वो कभी नहीं चाहती कि आदमी शक्तिशाली बने। दुनिया के जो ताकतवर लोग हैं वो ये सोचते हैं सदा, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं और मैंने कई बार इसको बोला तो हंगामा भी हुआ। ये कॉर्पोरेट पावर, ये पॉलिटिकल पावर, ये मिलिट्री पावर, ये सब लोग क्या करते हैं? इतनी ताकत इकट्ठी कर लेते हैं कि आदमी को फिर कमजोर बना के रखते हैं। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग जितना कमाते हैं उसका 50 से 80% टैक्स में देते हैं। वो पैसा किसके पास जाता है? वो सारा का सारा ये करप्ट पॉलिटिशियंस के पास जाता है। और पूरी दुनिया के 99% पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। पावर ऑलवेज करप्ट ही होती है।
कई बार एब्सोल्युटली करप्ट होती है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी करप्ट होती है, किसी के बारे में भी हो। बस मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता इस बारे में, क्योंकि मैंने सारे अपनी आंखों से ये ब्लैक फंगस देखी हुई है। आजकल ब्लैक फंगस चल रही है ना, ये काली ये काली करतूते हैं, ये सारी ये ब्लैक फंगस इधर लगी हुई है। चलो कपालभाति कर लो। जब मैं ये आंदोलन की बातें कहता हूं ना तो सब आंदोलित हो जाते, बोले बाबा बात तो ठीक ही कहते हो। 50 से 70% टैक्स एक सन्यासी, एक फकीर भी देता है, एक भिखारी भी देता है। भिखारी जिस कटोरे को खरीदता है उस पर भी टैक्स लगता है। भिखारी भी जो हवाई चप्पल पहनता है, भिखारी भी जो दान का कपड़ा भी ओढ़ता है, वो टैक्स दिया हुआ कपड़ा ओढ़ता है। भिखारी जिस कंबल पर सोता है उस पर भी टैक्स देता है। ये जो हम आपको दवाइयां देते हैं ना, ये दवाइयां यदि भारत सरकार सारा टैक्स खत्म कर, बोले बाबा जी ऐसा करो, पत्नी की तनख्वाह बना दो 5-6 लाख, उस पर कम लगता है टैक्स। इन पे भी टैक्स लगता है, गाने पर भी टैक्स लगता है, ये मरे जानवर की खाल पीट रहा है इस पे भी टैक्स लगता है। बजाने में भी टैक्स लगता है। क्यों विनोद? इसका भी टैक्स लगता है। बताओ, जिस माइक से मैं बोल रहा हूं इस पे भी 50% टैक्स लगा हुआ है, अलग अलग तरह से। ये जो टेलीकास्ट कर रहे हैं ना हम आपको आस्था का प्रोग्राम, इसमें भी टैक्स लगता है। मुझे ये योग का प्रचार करने के लिए, आस्था संस्कार ये चैनल चलाने के लिए हर साल कम से कम 50 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। 50 करोड़! कितना? ताली भी नहीं बजाई तुमने, बोलो कहीं बाबा जी हमसे ना मांग ले। हाँ, इस पे भी पैसा लगता है। ये बाबा ने ऐसे ही मांग तांग करके दिए तो मुझे ये दान में, ये कपड़े, इन पे भी टैक्स लगा हुआ है। ये बाबा जिस घड़ी को देखता है उसमें भी टैक्स लगता है, ये पेन पे भी टैक्स लगता है। बताओ, तुम्हारी बीवी का ब्याह हुआ था उसमें भी टैक्स लगा था। खाने पर भी टैक्स है। तुम्हारी अपनी बीवी के लिए जेवर खरीद के लाए उसमें भी टैक्स है। सब पर टैक्स, 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 टैक्स। मैं 2% मांगू तो बोले बाबा क्यों मांगता है? अरे मैं तुम्हारी भलाई के लिए मांग रहा हूं, ये तुम्हारे फुफ्फे सारा ले रहे तुम्हारा। सब पे टैक्स लग रहा है, सारा पैसा ये लेकर के बैठे। बोलो क्यों? बोले आदमी के पास पैसा हो गया तो बोले ये नहीं छोड़ेंगे हमको। बोले आज इसको चूस लो। आदमी के पास पैसा नहीं होना चाहिए, सब खींचो खींचो खींचो। आदमी को कमजोर बनाया जा रहा है। जो कमाता है उसका 50 से 80% अलग अलग चीजों पर टैक्स है, किसी किसी में तो 100% टैक्स है। सारे टैक्सेशन, मुझे जितना योग शास्त्र आता है उतना अर्थशास्त्र आता है। कोई भी मेरे से इस पर शास्त्रार्थ कर सकता है। हाँ, मैं निरा बाबा नहीं हूं। हाँ, निरा योग शास्त्र नहीं पढ़ाता मैं अर्थशास्त्र भी जानता हूं, हाँ, धर्मशास्त्र भी जानता हूं, चिकित्सा शास्त्र भी जानता हूं, मेडिकल साइंस भी जानता हूं। और मैंने कम से कम 1000 शास्त्रार्थ किए इन मेडिकल साइंस वालों के साथ में, ताल ठोक करके। मैंने आजा बेटे, हमने तो कुश्ती लड़ रखी है, बचपन में अखाड़े के पहलवान रहे हैं, और अभी भी किसी का जी कर रहा हो तो आ जाओ। एक बार वो रणवीर चक्कर में पड़ गया था, बड़ा हीरो बना था। कौन सी फिल्म बनाई थी उस समय? बाजीराव मस्तानी। मैंने कहा आजा बाजीराव, तुझे मैं बढ़ाता हूं बाजीगर। एक बार वो कपिल शर्मा हंसी हंसी मुंह से सोचा बहुतों की मजाक उड़ाता था, जब ज्यादा 3-5 करने लगा तो घुमा करके 7 लोग दिखाए उसको। फिर मेरे से बोलते बाबा जी आपकी कमर में चणका आ जाएगा। मैंने कहा ये सूर्य नमस्कार से मजबूत बना रखी है, 3 बार तो स्लिप डिस्क झेल रखा है इसने, तो बहुत आंधी तूफान झेलेगा, कोई चिंता की बात नहीं।
चलो करो कपाल भाती। तो ये सारी दुनिया घुमा रखी किसने? इस कॉरपोरेट्स ने। सब चीजों की कीमत लेते हैं और 1 रुपए की चीज 2 रुपए में, 5 रुपए में, 10 रुपए में, 100 रुपए में बेचते हैं। और कुछ तो खाली कोई लेना देना ही नहीं। नो रॉ मेटेरियल, नो मैन्युफैक्चरिंग, नो सप्लाई चेन, नो एनीथिंग। सबसे बड़े लुटेरे हैं ये लोग। अब ये किस किस का बोलो, सब एक ही। जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी पे नाम पर जो लूट रहे हैं ना, ये क्या है? ये बौद्धिक साम्राज्य है। लोग कहते हैं ये जो सो कॉल्ड जो ना, जो भारत विरोधी लोग हैं, जो योग और अध्यात्म के विरोधी लोग हैं, ऋषि संस्कृति के विरोधी लोग हैं, बोलो भारत में ब्राह्मणों से खतरा है। फिर कुछ दूसरे आते हैं, बोलो इनसे खतरा है, क्षत्रियों से खतरा है, वैश्यों से खतरा है। किसी से खतरा नहीं, इन लुटेरों से खतरा है। ये नया बुद्धिवाद चला है, बुद्धिवाद चला है। बुद्धिवाद से खतरा है। जिनके पास थोड़ा सा दिमाग होते हैं, जिनके पास भी थोड़ा सा दिमाग होता है, वो लोगों को लूटने में लग जाता है। लुटेरे बैठे हुए, कॉर्पोरेट लुटेरे, कॉर्पोरेट माफिया, फिर ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, फिर पॉलिटिकल माफिया, फिर रिलीजियस माफिया, फिर ये सब इनका साठ गांठ है। फिर ताकत इकट्ठी कर लेते हैं। तुम चाकू भी रखो तो तुम्हारे ऊपर केस दर्ज करके थाने में बंद कर देंगे। और ये बड़ी बड़ी मिसाइलें रखते हैं। कौन होते हैं ये लोग? दूसरा चाकू भी रखे तो उस पर केस दर्ज करके जेल में ठोक देते हैं। तुम्हें बड़ी बड़ी मिसाइलें ठोकते हो, परमाणु बम लेकर के बैठे हो, तुम कौन होते हो? तुमको किसने दिया था ये पैसा? हथियार बनाने के लिए दिया था। सारी दुनिया के जितने भी हथियार बनाने वाले हैं, इन सब लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए और सारी हथियार दुनिया के खत्म कर दो। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सारी दुनिया सुखी हो जाएगी, खत्म होने से बच जाएगी। टैक्स के पैसे से हथियार क्यों बनाते हो? बोले एक ने बनाया इसलिए दूसरा बनाता है आत्मरक्षा के लिए। बहाना देते हैं आत्मरक्षा के लिए। ये कौन सी आत्मरक्षा? आज तक के हथियारों से किसी की आत्मरक्षा हुई? बोले सारा काम एक साथ होना चाहिए तो हो जाए। ये दुनिया में जो बड़ी बड़ी पंचायतें बना रखी हैं, यूएन बना रखा है, किसके लिए बना रखा है? ये WHO बना रखा है, किसके लिए बना रखा है? ये IMF बना रखा है, वर्ल्ड बैंक बना रखा है, किसके लिए बना रखा है? WTO किसके लिए बना रखा है? सब ये लुटेरों के संगठन है। सब बड़े बड़े लोग मिलकर के आदमी को लूटते, कमजोर आदमी को कमजोर बनाते हैं। ये जो बड़ी बड़ी ताकतें ना, कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। जितना बड़ा संगठन उतना ही बड़ा ज्यादा लुटेरा। क्यों? वो सारे लोग उनके अपने हित बना रखे उन्होंने। आदमी यदि हिम्मत से काम ले और आदमी को कोई छेड़ाछाड़ी ना करे तो आदमी से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं दुनिया के अंदर। हाँ, आदमी अपने आप को भी ना लुटाए। हम भी अपने आप को लुटाते हैं। खुद दारू पीते हैं, खुद बीड़ी पीते हैं, खुद सिगरेट पीते हैं, खुद अपने मनोबल को कमजोर बनाते हैं। खुद अपने फेफड़ों को हमने कमजोर बनाया हुआ है। हमने अपने फेफड़ों को इतना कमजोर बना लिया, एक छोटा सा जीवाणु आ गया, उसने आदमी को मार दिया। धत तेरी की। जब मैं ये कहता हूं तब लोग कहते हैं बाबा कोरोना पेशेंट्स की मजाक उड़ा रहा है। मैं कोरोना पेशेंट्स की मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मैं तुमको ये बता रहा हूं, तुम हजारों लाखों करोड़ों कोरोनाओं से लड़ सकते हो। करोड़ों कोरोनाओं से क्या एक कोरोना की औकात है? इतना डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है हमारा, कुछ कोरोना तुम्हारे नाक में मर जाएंगे। मेरे से बोलो बाबा आपको कोरोना नहीं होगा। मैंने कहा मेरे बाप को भी नहीं होगा। बोले ये कैसा? बाप की जिम्मेदारी आप कैसे ले रहे हो? मैंने बापू को भी बोल दिया। मैंने कहा बापू बहुत हो लिया, रोज फूफा करना, नहीं तो मुझे बदनाम करवाएगा। तो बापू भी सुबह आधा घंटा योग करता है। बोले भाई बेटे को बदनाम नहीं होने देना, योग को बदनाम नहीं होने देना।
रोज सुन लो, तुम्हारे फेफड़े यदि मजबूत हैं तो पहले तो कोरोना यहां मरेगा, फिर यहां गले में मरेगा, और थोड़ा बहुत पहुंच गया तो यहां मर जाएगा। फिर कपालभाति, पहले इस सुबह उठ करके छाती मजबूत बना लो, फिर छाती नहीं पीटनी पड़ेगी। फिर दूसरा, बाई चांस अंदर चला गया तो पेट में तो वैसे बड़े भयंकर एसिड है, और फिर अब मार दो, यहीं यहीं कब्रगाह बना दो उसकी, फिर तुम्हें कब्रिस्तान में नहीं जाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें, बावड़े बावड़े लोग मरे बैठे, मर गए रे बाबा, मर गए। फिर ये करो, ये अनुलोम विलोम करो। नो, नहीं मरोगे तुम, करो अनुलोम विलोम। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे भगवान इतनी शक्ति दे, भगवान ने तो दे रखी है, और तुम लोग मेरा इतना साथ दो कि इस दुनिया की सारी गवर्नमेंट खत्म करके एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बना दी जाए, और सारी दुनिया की ये तबाही खत्म कर दी जाए। वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए। दुनिया में देशों की सीमाएं बना बना करके एक दूसरे को मार रहे हैं, घृणा, नफरत, हिंसा, क्रूरता, सब कहते हैं नॉन वायलेंस होनी चाहिए। सारी दुनिया की देशों की सीमाएं खत्म हो जानी चाहिए। सारी दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के टैक्सेशन के ऊपर लूट हो रही है, ये खत्म हो जानी चाहिए। सारी दुनिया के हथियार एक साथ इनको दफन कर दो कि और आगे से सारे संकल्प ले लें कि ठीक है, हम अपने अपने देश चला लेंगे प्यार मोहब्बत से, लेकिन हम हथियार नहीं बनाएंगे। चाकू, छुरी सब्जी काटने के लिए तो बने, उसके आगे ये बंदूकें, ये मिसाइलें, फिर एंटी मिसाइल सिस्टम, फिर परमाणु बम, फिर उनके भी आगे पता थी कौन कौन से बम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कौन कौन से बम बनाए, और फिर अब ये नया बम बना दिया कोरोना का। ये कौन सा वेपन है? बायो वेपन बना दिया। ये आदमी कितना, फिर ये कहते हैं अब भारत में इसी की बहस चल रही है, बोले बायो वेपन चाइना ने बनाया था, उसने अपने आप को तो रक्षा कर ली और दूसरों को जोखिम में डाल दिया, माना कि चाइना ने बनाया। अब ये सारी, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट बनने में टाइम तो लगे। कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई, मतलब सारी दुनिया का ही दिमाग पलटे तो ये बात बनेगी, लेकिन ये दुनिया के पॉलिटिशियन इतने खतरनाक, इतने शातिर हैं। एक एक पॉलिटिशियन बोले मैं आजीवन इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहूंगा, ऐसे कानून बना दिए। थोड़े दिनों में तो ये दुनिया में ये तो ऐसे कानून बना सकते हैं, यदि इनके बस में चले तो मैं 500 साल, 1000 साल मरूंगा ही नहीं। लेकिन कानून से तो कोई मृत्यु को रोक नहीं सकता। चलो कपालभाति, सारी दुनिया में वैसे आने वाले, देखो हम और आप तो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन 100, 200, 500 चाहे 1000 साल लगे, सारी दुनिया में वर्ल्ड गवर्नमेंट भी बनेगी और दुनिया के हथियार भी खत्म होंगे। दुनिया में ये हिंसा, ये क्रूरता खत्म होगी, ये मजहबों के नाम की लड़ाई खत्म होगी। सबके भीतर एक ही जैसे 5 एलिमेंट्स हैं। ये पंच महाभूत चिकित्सा क्या है? पंच महाभूत ये है क्या? ये सबके भीतर एक ही जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश पंच तत्व है। सबके भीतर एक जैसे शरीर है, एक जैसी आत्मा है, सब एक जैसी संवेदनाएं हैं। फिर ये क्यों, ये चारों तरफ नफरत की फितरत क्यों चल रही है सब? चलो, आदमी क्यों मर रहा है? ये सारे, ये मैं बोल रहा था ना, ये मेडिकल माफिया, ये ड्रग माफिया, ये कॉर्पोरेट माफिया, ये पॉलिटिकल माफिया, ये रिलीजियस माफिया, ये क्यों पनपते हैं? आदमी कमजोर पड़ गया है। आदमी यदि शक्तिशाली हो जाए, चलो माना, मैं कहता हूं समस्याएं बहुत हैं, लेकिन तुम तो अपने आप को ताकत बढ़ाओ। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं और इन सारे माफियाओं के खिलाफ विश्व मंच पर अकेला लड़ रहा हूं और जीत रहा हूं और जीतूंगा। क्या परवाह है इनकी? ये होते कौन है? अब जो भी इतनी लिबर्टी तो हमको मिली हुई है कि हमारी जुबान पर कोई ताला नहीं लगा सकता, हमारे हाथों में हथकड़ियां और पैरों में कोई बेड़ियां नहीं डाल सकता। इतना तो है, हाँ। ये इतना तो लिबर्टी मिल गई कम से कम आज की इस दुनिया में। भस्त्री का कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहो। तो मैं तुमको, माना कि तुमको कैंसर है, हेपेटाइटिस है, तुमको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, सेलियमस ऑटोमन डिजीज है, कोरोना है, बीपी, शुगर, थायराइड, ये है, लेकिन ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है और तुम इनके ऊपर विजय पा सकते हो। तुम इनसे ज्यादा शक्तिशाली हो। बीमारी की तो औकात क्या है?
जो मैं बात कह रहा था ना, तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ, तुम्हारे भीतर सारे केमिकल्स हार्मोन्स जो तुम बाहर से ले रहे हो तुम्हारे भीतर। इसलिए मैं कहता हूँ राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ योग करो। सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस होगा, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का बैलेंस होगा। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस तुम्हारे एकदम परफेक्ट होंगे। स्ट्रक्चर, तुम्हारे कैरेक्टर पूरे करेक्ट होंगे, बैलेंस होगा। डीजनरेट होगी तुम्हारी कोई बॉडी की सेल्स, वो रिजुवनेट होंगे। कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा। तुमने अपने आप को एक्सप्रेस कहा किया कितना है? 1 से 10% हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। 1 to 10%। फिजिकल एक्सप्रेशन, मेंटल एक्सप्रेशन, तुम्हारा स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन हुआ कहां है? तुमने अपने आप को अभिव्यक्त होने दिया कहां है अभी तक? आप तो अभी पूरे दबे बैठे हो। अपने आप को, अपनी शक्तियों को तुमने पूरी तरह से कुंठित किया हुआ है, कुंठाओं से भरे हुए हो। तुमने अपने आप को अभिव्यक्त नहीं होने दिया है। ये योग, ये अभिव्यक्तिकरण है तुम्हारा, एक्सप्रेशन है तुम्हारा। ये बहुत बड़ा सत्य है। थोड़ी सी समझदारी से इसको पर दिन भर विचार करना। मैं रोज 4 शब्द बोलता हूं, लेकिन आप उसको कितना गहराई से सोच पाते और कितना इसको आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, थोड़ा जरा सोचो। मैंने क्या किया? स्वामी रामदेव क्या है? मैंने अपना फिजिकल एक्सप्रेशन किया, मैंने अपना मेंटल, मैंने अपना इमोशनल, मैंने अपना स्पिरिचुअल, मैंने अपना सोशल, मैंने अपना इकोनॉमिकल, मैंने अपना पॉलिटिकल, मैंने अपना रिलीजियस, मैंने अपना स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन किया है, जो आप मुझे देख रहे हो। और उसी का विस्तार है ये योगग्राम, ये निरामयम, ये पतंजलि योगपीठ संस्था, ये संगठन, ये सेवाएं, ये पुरुषार्थ, ये परमार्थ, ये जो कुछ आप देख रहे हो मेरे चारों ओर, ये मेरा एक्सप्रेशन है। एंड इसका मूल है थ्रू योगा वी कैन एक्सप्रेस आवर फिजिकल पावर, आवर मेंटल, आवर स्पिरिचुअल, रिलीजियस पावर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं। करो, अनुलोम विलोम करो सब। अब ये एक्सप्रेशन हो रहा है तुम्हारा, ये बैलेंस हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारे भीतर सब कुछ है। वो थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया था। अनुलोम विलोम करो सब, अनुलोम विलोम सब लगातार करो। कोई भी बीच में रुकेंगे नहीं, लय के साथ। लगातार 5-5, 10-10 मिनट करके लयबद्धता के साथ आधा आधा 1-1 घंटा तक करने का तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए और निरंतरता पूर्वक होना चाहिए। तो मैं कह रहा था, योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है, कंप्लीट बैलेंस होता है, रिजुविनेशन होता है, और योग के द्वारा दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है। सब रोग विकारों की, सब अशुभ की समाप्ति होती है। योग ही से संसार की ये हिंसा, ये झूठ, ये बेईमानी, ये कदाचार, ये भ्रष्टाचार, ये अशुचिता, ये असंतोष, ये घृणा, ये नफरत, ये सब योग से ही दूर होगी। अहिंसा, सत्य, स्त्रीय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश, पुण्यदानानि नियमा। यम नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानि, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धिक्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। देखो, तुम लोग ये सोचते हो कि ये सब बाहर की चीजें तुम्हारी मदद करेंगी। मैं बाहर का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं, जब तुम अपने आप को तैयार कर लोगे, तभी सारा संसार आपकी सहायता करेगा। लेकिन तुम अपने आप को तो तैयार करो। तुम सुखी हो तो सारा संसार तुम्हें सुख देगा, और तुम दुखी हो तो संसार तुम्हें सुख नहीं दे सकता, वो तुम्हारा दुख बढ़ा देगा। तुम बलवान हो तो बल से बल बढ़ता है, सारा संसार तुम्हें बल देगा। और तुम निर्बल हो गए, तुम निर्बल हो गए तो तुम्हें कोई नहीं उभार सकेगा।
चाहे जितने डॉक्टर हों, दवाओं हों, चाहे जितना तुम्हारा ताकतवर घर परिवार हो, तुम्हारा राष्ट्र हो, कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है स्वयं जस्य स्वयं जुषस्व स्वेन कृतना सम्मदेत आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। अपने आप को बलवान बनाओ। अस्मा भावत नस्तन बलम उपास, अनुलोम विलोम करो और फिर देखो हमने आपकी मदद के लिए और बहुत कुछ किया हुआ है। ये सारी प्रकृति, ये सारी सृष्टि, सारी कायनात तुम्हारी मदद के लिए, हम भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं, सब तरह से आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके लिए तत्पर है। लेकिन हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। आप हिम्मत करो तो कोरोना, मैं तो कह रहा हूं इस सारे देश में एक कोरोना की बात नहीं है। कोरोना नेगेटिव करने के चक्कर में अब और दूसरा एक बहुत गलत धंधा शुरू हो गया है। कोरोना नेगेटिव करने के चक्कर में जो स्टेरॉइड दे रहे हैं, जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जो जहर दे रहे हैं, उनसे आदमी के फेफड़े कमजोर कर रहे हैं जिंदगी भर के लिए। कोरोना तो नेगेटिव कर रहे हैं लेकिन फेफड़े की तबाही हो गई। 50, 60, 70% फेफड़े खराब कर दिए, आंखें खराब कर ली, कान खराब कर लिए, दिमाग की नसें कमजोर कर ली, हार्ट कमजोर कर लिया, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर, हार्ट फेलियर, आंखें, कान, दांत। बोलिए ब्लैक फंगस, ये ब्लैक फंगस नहीं, पता है और कितने फंगस, कितने बैक्टीरिया, कितने वायरस और पनपेंगे। लीवर कमजोर कर लिया, किडनी कमजोर कर ली, आंतें कमजोर कर ली, हड्डियां कमजोर कर ली, आदमी बैठ गया। इतनी कमजोरी, इतनी कमजोरी, इम्यूनिटी कमजोर कर डाली। ये जो बेटी भजन गा रही थी ना, इसकी मां यहां पर बैठी है, इसके 70% फेफड़े गड़बड़ हो गए थे। 70। खड़े होने, इसको माइक देना। सुभी की मम्मी किधर है, उसको देना, माइक देना। ये जब ये खुद अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी, पिछली बार आई तो ऐसी खुद काली कलूटी हो गई थी। मानी कोई काले से हमको कोई द्वेष नहीं है, हम कोई गोरे काले का भेद नहीं करते, लेकिन अपनी ब्यूटी खत्म हो गई थी। फेफड़े कितना 60-70 कितने % गड़बड़ हो गए थे? 50%। यहां बहुत बैठे हुए जिनके 50, 60, 70, मैंने 90% तक जिनके फेफड़े कोरोना से खराब हो गए थे, उनको योग से, आयुर्वेद से उबारा है। मैं हॉस्पिटल में भी अनुलोम विलोम करती रही, लगातार बॉटल लगती रही और मैं अनुलोम विलोम करती रही। और मैं घर पे आके फिर इन्हें मेरे को मना करा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी योगा मत करना। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, वैसे भी तो मुझे मरना ही है। मुझे 50% डैमेज बता दिया है। तो अच्छा एक और बात बोले, अब तुम रोगी हो गए हो, अब तुम्हें सर्दी जुकाम हो गया, फेफड़े कमजोर हो गए, बुखार हो गया, अब योग मत करो। इतने बेवकूफ कहीं के, जिनको पता नहीं वो सलाहकार बने हुए। पहले योग का विरोध करते थे, अब वो कहते ऐसे इसको योग करना चाहिए, इसको योग नहीं। तुम्हें योग का खक्का नहीं आता मेरे फूफा, तू बताने वाला कौन होता है? उसको आता नहीं, कुछ कखा नहीं आता, वो योग के सलाहकार बन बोले योग मत करो। डॉक्टर मना कर रहे हैं, बहुत से कुछ तो कर रहे हैं कि करो करो। अब 2 फाड़ बन गई पूरी दुनिया में। दरअसल ये पूरी गैंगबाजी चलती है, गैंगवार चलता है पूरी दुनिया में। अब बहुत से डॉक्टर तो मेरे समर्थन में आ गए। अभी भारत के काफी आर्मी हॉस्पिटल्स में आर्मी वाले कहते हैं हम तो जो सही है वो करेंगे। उन्होंने अपने आर्मी हॉस्पिटल में प्राणायाम कराना शुरू कर दिया और कोरोनिल देनी शुरू कर दी। तो उसी का इन कॉर्पोरेट माफिया ने और ड्रग माफिया ने विरोध कर दिया। बोले तुम आर्मी हॉस्पिटल में कैसे कोरोनिल दे सकते हो? तुम लोगों को दवा दे करके मार रहे हो, वो तुमको नहीं दिख रहा। लोगों को एंटीबायोटिक्स दे करके, लोगों को स्टेरॉइड दे करके, रेमडेसिविर दे करके और पता नहीं कौन कौन से जहरीली दवाएं दे करके, जो कोई कोरोना की दवाई नहीं, तुम मार रहे हो। और हमारी तो कोरोना की दवाई है। मुझे कल परसों हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने फोन किया, बोले स्वामी जी हरियाणा में बहुत कोरोना फैला पड़ा है, आपकी भी मातृभूमि है, वैसे तो पूरा भारत आपकी मातृभूमि है, लेकिन इधर कुछ ज्यादा ही संकट है, तो बोले कुछ थोड़ी सी आप भी सहायता करो, बाकी हम सरकार से कर रहे हैं। तो मैंने आज अभी 1 लाख किट हरियाणा जा रही है मुख्यमंत्री जी के कहने से। मैं तो चाहता हूं सारे देश में
देखो, चाइना ने 90% अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज की और 80 से 90%, 10 से 20% खाली एलोपैथी का सहारा लिया। मैं बोलता हूं, मैं एलोपैथी का दुश्मन नहीं हूं, विरोधी नहीं हूं। 10 to 20% उन्होंने यूज किया, 80 to 90% अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से कोरोना को जहां से फैला वहां से ठीक कर लिया। और हम योग का विरोध करेंगे, हम आयुर्वेद का विरोध करेंगे। क्यों? बोला हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। इनको चाहिए अपना धंधा, देश में सारे लोगों की लाशें भिज जाएं, शमशानों में जगह कम पड़ जाए, 10-10, 20-20 लाख का बिल और साथ में डेड बॉडी देते, इनको शर्म नहीं आती। तो ये इसकी हालत खराब हो गई थी। चलो अनुलोम विलोम करो, नहीं तो अगली बारी तुम्हारी है। और स्वामी जी मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, इनको मेरे हस्बैंड को भी कोरोना के ही लक्षण थे। हालांकि इनको ये हॉस्पिटल गए नहीं, घर पे ही कोरोनिल और श्वासाहारी खा खा के इन्होंने अपना कोरोना खत्म किया। भाई जब पति पत्नी इतना क्लोज रिलेशनशिप होता है तो और सहज है। और स्वामी जी 22 किलो वजन भी कम किया है। शुगर पेशेंट, शुगर पेशेंट, शुगर पेशेंट। और शुगर वाले तो कहते हैं, और शुगर वाला हॉस्पिटल में गया ना तो राम नाम सत्य है। शुगर भी 400 वहां फिर दे करके स्टीरॉइड, दे करके रेमडेसिविर और उसका बैठा देते भट्ठा। 20 किलो वजन कम कर लिया घर पे। 22 किलो वजन किया। 22 किलो। हाँ। कितने मोटे थे? 89। जी 89 हो गया था मेरा वजन। 89? यस। फिर मैंने उसको जो है अनुलोम विलोम कपालभाति और सुबह 4:30 बजे ये उठा देती मुझे और रोज हम जो है यही कर रहे हैं। सुबह सुबह शुरू में तो लगा होगा ये क्या सोने नहीं देती। अब मेरा जो है 70 के अंदर 70 आ गया। चलो अच्छी बात है, और नीचे आ जाएगा 2-4 किलो यहाँ। यहाँ 2 किलो और कम हो गया है। और तेरे फेफड़े कैसे हैं अब? हाँ, अपना नाम भी तो बोल। मैं प्रतिभा त्रिवेदी उज्जैन से हूँ। इसने अपनी प्रतिभा को जगा लिया, अब फेफड़े पूरे ठीक कर लिए। जबकि मैं स्वामी जी पिछली बार आई थी तो मेरा फैटी लीवर था, इसमें हाथों में पानी भरा हुआ था, और फैटी लीवर भी ठीक कर लिया। सुन लो, ये फैटी लीवर लेकर के घूम रहे हैं, हर चौथा पांचवा आदमी बीमार है। यदि इस फैटी लीवर को अभी नहीं रोका ना, ये खाली प्रतिभा की बात नहीं है, हर चौथा पांचवा आदमी बीमार। फैटी लीवर, फैटी लीवर, फिर ग्रेड 1 ग्रेड 2, फिर लिवर सिरोसिस, फिर लिवर ट्रांसप्लांट। और एक लिवर ट्रांसप्लांट के पैसे लगते हैं 50 लाख से 1 करोड़, और वो भी ओरिजिनल लिवर जैसा नहीं होता है। तो ये फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर ट्रांसप्लांट से बच गई। आंतों में पानी भर गया था, वो क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। और वो लगातार वो भी एकदम ठीक है। मुझे अब कुछ लग ही नहीं रहा कुछ हुआ है। पर लगातार करती हूँ मैं एकदम बिल्कुल लीन होके। हाँ, तल्लीन होकर के करती है। देखो ये बात है, इसको करो, तल्लीन होकर के करो। अब एक अकेली प्रतिभा, और तो कुछ नहीं था। बीपी शुगर भी है। हाँ, वो भी था, वो भी ठीक हो गया। शुगर बीपी तो मुझे होता ही नहीं है पिछली बार आई तब से। अब दवाइयां बंद, दवाइयां एकदम बंद है। कोई एलोपैथी की दवाई नहीं, एलोपैथिक दवाई नहीं, आयुर्वेद की भी नहीं। नहीं कुछ भी ये लो ना, एलोपैथी ना आयुर्वेद। पहले हम आयुर्वेद बंद, एलोपैथी बंद कराते हैं, फिर आयुर्वेद को भी बंद कराते हैं। नेचुरल तरीके से जीवन जियो ना। और शुगर भी एकदम नॉर्मल है। कितना अभी आज वो टेस्ट करवाना है मेरे। शुगर, बीपी, फैटी लीवर, आंतों में पानी, फेफड़े खराब, और थायराइड भी। थायराइड मैंने अब याद करना पड़ रहा है। थायराइड मेरा उज्जैन से 50% खत्म हो चुका है। और थायराइड की प्रॉब्लम खत्म कर डाली। अब थायरोग्रेट ले रही हो? ले रही हूँ। थोड़ी दिन ले लेना। हाँ। फिर वो भी, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उज्जैन करो, चलो सब। खुश रहो बहन तिवारी। और प्रतिभा, वजन कितना कम किया तूने? मेरा 10 किलो वजन कम किया। 10 किलो वजन कम कर लिया। हाँ। और इसके चेहरे पर भी पूरा वर्ल्ड का नक्शा बन गया था, वो भी ठीक कर लिया। तो अब जो है पूरा ऐसे ही ऊंचा नीचा हो जाता है सब। स्वामी जी, मैंने आपका इतना बड़ा फोटो घर में जाते बराबर लगा लिया, और बस मैं सुबह 4 बजे उठ के आपके दर्शन करती हूँ और योगा करती हूँ रोज, उसी से बस ठीक हूँ। चलो, बहुत आशीर्वाद बहना। तो पिछली बार आई थी और तब से अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब बताओ, बात कोरोना मात्र की नहीं है। एक तरफ दुनिया की सारी मेडिकल साइंस, दुनिया के सारे साइंटिस्ट, दुनिया की सारी सरकारें हैं, एक षड्यंत्र है पूरा का पूरा, ड्रग माफियाओं का, कॉर्पोरेट माफियाओं का, फिर पॉलिटिकल माफियाओं का, सारा एक षड्यंत्र है पूरा। अरे एक तरफ एक सन्यासी लड़ रहा है, और मैं कह रहा हूं लड़ता रहे,
रहूंगा और सबको तैयार करूंगा। एक तो आर्मी होती है जो वैसे तैयार होती है ना, ये हमारी वाली आर्मी कैसी है, ये हमारे वाली योग योद्धाओं की फौज ऐसी है कि मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया में लोग सुबह उठ खड़े हों और सारे रोगों को परास्त कर दें। क्या करेंगे? ड्रग माफिया। ये भी बैठ करके फिर अनुलोम विलोम करेंगे, कोई दूसरा धंधा करेंगे फिर। हाँ, चलो करो सब। थोड़ा होल्ड करके रखो। ऐसे जिनको थायराइड है ना, वो 11 से 21 बार तक कर लेना। जिनको थायराइड नहीं हो 3 बार कर लेना, थायराइड होगा ही नहीं। योग प्रिवेंशन भी है, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी, ये प्रिवेंशन भी है, ये ट्रीटमेंट भी है। ये जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं बीमारियों के और दवाइयों के, उनसे बचाने वाला भी एक सबसे बड़ा तुम्हारे पास में अस्त्र शस्त्र है। ये तुम्हारे पास में बहुत बड़ा बल है, ये बहुत बड़ी ताकत है, अपने पूर्वजों के ज्ञान की बहुत बड़ी विरासत है तुम्हारे। तो ऐसे उज्जाई भी करो, जिनको जरूरत है वो शीतखारी भी करो। जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको एंगर गुस्सा बहुत आता है, जिनका मन अशांत रहता है, देखो मुंह से भरना, जीवा बाहर निकाल के भरते हैं, इसको शीतली कहते हैं, और जीवा दांत के पीछे लगाते इसको शीतकारी कहते हैं। एकदम से बीपी नॉर्मल आ जाता है। और यहाँ पहले ही दिन से बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं बंद कर देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज वालों की पहले दिन से दवा इंसुलिन लगभग 99 की खत्म हो जाती है, फिर कुछ की धीरे धीरे टेपर करके धीरे धीरे कम करके बंद कर देते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज वाले हैं उनको भी नॉन डायबिटीज कर रहे हैं। मैं बोलता हूं रोग हमारा स्वभाव नहीं है, आरोग्य हमारा स्वभाव है, योग हमारा स्वभाव है। सुख शांति सफलता विजय आनंद उत्साह निर्भयता वीरता हमारा स्वभाव है, विनय हमारा स्वभाव है। और जिनकी हालात बहुत खराब हो गई है उनको मैं यहाँ योगाग्राम में बुला रहा हूँ, निरामयम में बुला रहा हूँ। फिर उनके लिए अब अगली भी तैयारियां कर रहे हैं।
अभी 10 सेंटर जून या जुलाई में अभी खोल दिए जाएंगे, उनकी सब ट्रेनिंग आदि सब कार्यक्रम पूरा चल रहा है। और जो है उसके बाद हमारा जो बड़ा प्रयत्न है वो इस बात के लिए है कि करो कपालभाति करो, कपालभाति अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम लगातार करने आपको। बड़ा प्रयत्न इसके लिए है हमारा, घर घर में योग हो, घर घर में आयुर्वेद का प्रयोग हो, होम रेमेडी। चारों तरफ प्रकृति ने सब कुछ दिया हुआ है, इसको जाने, हम इसको उपयोग में लाएं। क्यों हम लुट रहे हैं, लुटा रहे हैं। और चलो धन की हानि, लूट एक बात है, इनसे आपका बेशकीमती शरीर, बेशकीमती जीवन वो तबाह हो जाता है। घर घर में योग हो, घर घर में यज्ञ हो। हमको यज्ञ के नाम पर कोई धंधा नहीं करना चाहते। घर घर में योग हो, घर घर में यज्ञ हो, घर घर में आयुर्वेद का प्रयोग हो, घर घर में नेचुरोपैथी हो। घर में करो तुम जल नीति, सूत्र नीति, अक्षय तर्पण, सिरोधारा, बस्ती, वाटर थेरापी, मड थेरापी, घर में करो ना भाई। हम तो आपको सिखाते हैं, यहां हमारा धंधा नहीं है ये कि यही करना होगा। सब क्या करते हैं, हमने कोई भी बिना डॉक्टर की सलाह के सांस भी मत लेना। हम कहते हैं हमारी बिना सलाह के योग करना, हमारी बिना सलाह के ही आयुर्वेद का उपयोग करना। आंवला खाओ, एलोवेरा खाओ, त्रिफला खाओ, और हमारी बिना सलाह के ही जल नीति करो, सूत्र नीति करो। अरे सब करो, तरीके से तो करना पड़ेगा भाई। तरीके से तो सड़क पे भी चलना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। हाँ, तरीके से करो, वाटर थेरापी करो, मड थेरापी करो, घर पर ही अपना बस्ती लो, संख प्रक्षालन करो, क्यों नहीं करो। घर पर ही अपना जो आपको मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड जो बता रखा है, उपवास करो। उपवास करने के लिए भी कोई ठेका ले रखा हमने कि हम उपवास कराएंगे। उपवास करने वाले भी ठेकेदार हैं, कराने वाले सब जगह एक ठेकेदारी प्रथा चली हुई है। आदमी को बेवकूफ समझते हैं और कहते हैं हम सलाहकार हैं तुम्हारे। चलो अनुलोम विलोम करो, सब लगातार करो, 5-7 मिनट लगातार करो। देखो कपालभाति पूरा करा दिया, अनुलोम विलोम तुमने कम किया। अभी घर घर में योग हो, यज्ञ हो, घर घर में आयुर्वेद का प्रयोग हो, घर आंगन में ही गिलोय लगा दे। हमने परसों एक ट्वीट किया कि भाई घर घर में जो है गिलोय लगनी चाहिए, और जिनके यहाँ लगी हुई आपस में बांटो। तो सैकड़ों लोगों ने अपने पूरे घर, पूरी छत, जिनकी अपनी कोठी थी, चारों तरफ उसके ऊपर गिलोय गिलोय लगी हुई है, और उससे सैकड़ों लोगों को उन्होंने जाने बचाई। एक बार उनका अभिनंदन है। ये काम होना चाहिए, घर घर में गिलोय लगाओ। मैं कभी नहीं कहता कि पतंजलि की गिलोय घनवटी खाओ, मैं कहता हूं पहले अपने घर में लगाओ, और नहीं मिले तो पतंजलि के ले आओ। बाकी गिलोय के नाम पर भी बहुत लोग ठगी करते हैं, ऊपर लिखा है गिलोय घनवटी और भीतर ठोक रखे ऐसे बुरादा। अब उसमें क्या फायदा। तो चलो अनुलोम विलोम करो, अपने घर में गिलोय लगाओ, अपने घर में एलोवेरा लगाओ, और घर में ना हो तो पतंजलि का लेकर के आओ। लेकिन पहली प्राथमिकता तुम्हारा स्वावलंबन, तुम्हारी आत्मनिर्भरता हम देखना चाहते हैं, आरोग्य की आत्मनिर्भरता। चलो अनुलोम विलोम करो तुम, गिलोय, तुलसी, एलोवेरा। अब लोग इतने बावले हैं, एक एक तुलसी की ड्रॉप 50-50 रुपए में खरीद रहे हैं। अरे घर में तुलसी लगा ले बावड़े, तुलसी ड्रॉप खरीद के लाऊंगा। हमने भी बना रखी है शिला तुलसी, ये शिलाजीत और तुलसी हमने उनके लिए बना रखे हैं जिनके घर में तुलसी नहीं है। तुम अपने घर में तुलसी लगाओ ना, फिर उसमें शिलाजीत भी डाल देते, नेचुरल स्टीरॉइड का भी काम करती है, और छोटे बच्चों के लिए तो परम औषधि है। लेकिन तुम अपने घर में अदरक लगा लो भाई, घर में अपने हल्दी लगा लो, घर में तुलसी लगा लो। हल्दी, अदरक, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा घर घर में होने चाहिए। और जिसके घर में अरे 5 गमले लगा लो, बालकोनी में लगा लो, छत है तो छत पे लगा लो, घर का आंगन है तो उसमें तो 10 तरह की लगा सकते हो। और मात्र 5-7 जड़ी बूटियों से ही तुम अपनी 99% बीमारियों का इलाज कर सकते हो, 99% बीमारियों का। लेकिन आदमी इतना कमजोर है, सब कुछ रेडीमेड चाहिए।
अनुलोम विलोम करो भाई साहब, बैठो मत, लगातार करो। तो मैं कह रहा हूं यह हमारा कोई धंधा वाला कार्यक्रम नहीं है। हमारा काम है उपचार और उपकार की भावना से आपको आत्मनिर्भर बनाना और इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना। बड़े परिप्रेक्ष्य में सब प्रकार की लूट से, सब प्रकार की लूट खसोट से आपको बचाना। आर्थिक लूट, सांस्कृतिक लूट, बहुत तरह की लूटपाट चल रही है। और इसलिए हम कहते हैं सबसे पहला प्रयास करो तुम अपना आरोग्य अपने आप संभालो, तुम स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। गांव स्वावलंबी आत्मनिर्भर बने, राष्ट्र स्वावलंबी आत्मनिर्भर बने। ये विदेशी लुटेरे क्या करने आए यहां पर? ये कॉर्पोरेट माफिया है, इनका किसी देश से भी कोई संबंध नहीं है। ये एक अलग ही प्रजाति है। यही देवासुर संग्राम है, यही धर्म युद्ध है। इसमें ये एक ज्योत हमने जलाई हुई है, योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, यज्ञ की, सात्विक जीवन पद्धति की। और इसी को नाम दिया हमने स्वदेशी से स्वाभिमान का। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते अंत में फिर मेरा वही आह्वान जो मैं रोज करता हूं कि आप सब इस योग को, यज्ञ को, प्राकृतिक चिकित्सा को, नेचुरोपैथी को, आयुर्वेद को, अपने इस ऋषियों की सनातन जीवन पद्धति को अपनाओ और इसका खूब प्रचार करो। बुरी ताकतें सब कुछ अपना न्योछावर करके तबाही करने में लगी। योग विरोधी ताकतें, भारत विरोधी ताकतें, सात्विकता का विरोध करने वाली, दिव्यता का, आध्यात्मिकता का विरोध करने वाली, अहिंसा का विरोध करने वाली ताकतें, वो अपने काम में पूरी लगी पड़ी है। वो तबाही कर रही है। वो सारी दुनिया में एक अलग प्रकार की विध्वंस के बीज बो रही हैं। तो आप योग से जुड़ना, यज्ञ से जुड़ना, आयुर्वेद से जुड़ना, नेचुरोपैथी से जुड़ना। और हमने एक बहुत बड़ा अभियान हाथ में लिया और मैंने सबका आह्वान किया है कि आप अब पतंजलि योग पीठ का एक बहुत बड़ा एक संगठित कार्य है ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड करना। और मैंने आह्वान किया कि एक ही दिन एक एक व्यक्ति 10-10 से ये काम कराए तो ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। कि आप भी ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, फिर स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बनो। उसको ऑनलाइन भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी जाकर के अपने लगभग 5000 सेंटर्स हैं, वहां उनसे मांगो, कार्ड ले लो और वहीं जाकर के फिलअप करके आ जाओ। अभी 2-3 दिनों के अंदर ऑनलाइन भी व्यवस्था हो जाएगी। और इस काम को इतनी तत्परता से करो। कुछ लोग अरे हो जाएगा, कर लेंगे, कौन सी प्रलय हो रही है, कौन सी आफत आ रखी है। अभी तो बहुत वक्त है नहीं। इसलिए मैं रोज आपसे कहता हूं, हम ना आज का काम कल पर छोड़ते रहते हैं। तो आज अभी इसी संकल्प के साथ, वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा, ए परम तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ घड़ना होगा। अब सोचते हो कल कर लेंगे ना, इसमें क्या है, योग कल कर लेंगे। अरे कल कोरोना हो गया, आज कर, आज ही तो अपने फेफड़ों को इतना मजबूत बना ले। आप आज ही अपने श्वसन तंत्र को, अपने पाचन तंत्र को, अपने नाड़ी तंत्र को, अपने शरीर बल को, अपने मनोबल को, अपने प्राण बल को, अपने आत्म बल ब्रह्म बल को इतना मजबूत बना ले, कल से तो सब रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहे। जिंदगी एक युद्ध है, संग्राम है। जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो जिंदा नहीं रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो विजयी नहीं बनेगा। अनुलोम विलोम करो। और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज ही योग करना है, आज से योग व्रती बनना है, स्वदेशी व्रती बनना है। आज ही से
ये प्लेज, ये ऑथ, ये शपथ लेनी है कि मुझे योग का व्रत लेना है, आयुर्वेद का व्रत लेना है, मुझे नेचुरोपैथी के अनुरूप ही जीवन जीना है, प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्वक मुझे जीवन को जीना है। योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का व्रत लेकर के, और ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड करना, स्वदेशी समृद्धि के इस आंदोलन से, स्वदेशी के इस आंदोलन से भी जुड़ना। ये सबके सामूहिक भलाई का अभियान है, किसी का व्यक्ति का साम्राज्य नहीं है, ये व्यक्ति की समृद्धि नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं, ये उपचार और उपकार की भावना से एक बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा। आओ और तुलनात्मक देखो तो सही, वो लोग क्या कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के, यूनिलीवर से लेकर के, कोको कोला, पेप्सी से लेकर के, कोलगेट से लेकर के, क्या किया। खाली भारत की बात नहीं, किसी भी देश के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और हमारा कार्य है ये अर्थ से परमार्थ का, ये सारा पुरुषार्थ से जो अर्थ अर्जित होता है वो परमार्थ के लिए और सबकी भलाई के लिए। तो आइए इसके साथ सब जुड़ेंगे और ये व्रत लेंगे कि हम इस आंदोलन को इतनी ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे, इतनी ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे कि दुनिया में स्वदेशी का, सात्विकता का एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। अनुलोम विलोम करो प्रार्थना पूर्वक, और इसको आज ही करना है। मैंने कहा ना, ऐसे सोचते रहते हैं कि आज नहीं किया तो क्या तबाही आ जाएगी, कोई सुनामी आ जाएगी, कोई प्रलय हो जाएगा, कोई अनर्थ हो जाएगा। हाँ, अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ करने वाले तो करने में लगे हुए हैं। हमने अपने आप को यदि समर्थ नहीं बनाया तो अनर्थ करने वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। अनुलोम विलोम कपालभाति ऐसे करते करते, और दिन भर जिस भाव चेतना में हम आपको प्रतिष्ठित करते हैं, ऐसे ही एक निष्ठ होकर, आत्मनिष्ठ होकर के, ध्येयनिष्ठ होकर के, संकल्पित होकर के एक एक क्षण यहां अपने आप का पूरा रूपांतरण करो और एक एक कदम ऊंचे उठो